फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आज आपको मेरी आवाज़ में एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि सफल करने के बाद द डेविल का कार्ड और इधर बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड, मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही किसी की बुरी नज़र, किसी का जैसे कहते हैं ना कि जो कुछ भी रहता है, जो भी निगेटिव चीज़ें होती है, जो भी काली क्रिया होती है, ये बहुत लोगों के लाइफ से हील होने वाली है। और इसके लिए आपको मार्गदर्शन मिलेगा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। आपके गुड कर्मा का जैसे कहते हैं भाग्य का उदय आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर होने वाला है। और तभी जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव जी की कृपा होती है, हमारे गुरुदेव जी की कृपा होती है, तभी हमारे लाइफ में भाग्योदय होता है। क्योंकि भाग्य का जो चक्र है बृहस्पति देव जी की कृपा से है, जो कि गुरु है। बृहस्पति देव जी है, गुरु है, देव के देवताओं के भी गुरु है ना, बृहस्पति देव जी कहा जाता है। और बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति को काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रह, यदि बृहस्पति ग्रह जो है सेंटर में है तो कोई भी, और शुभ है तो कोई भी किसी भी प्रकार की स्थिति जो है डिसबैलेंस नहीं करती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई। गुरुदेव जी वैसे भी हम सबको पता है कि यदि आप जिनको भी गुरुदेव जी के रूप में मानते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी को, भोले बाबा, माता पार्वती जी को, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी जब असीम कृपा आपके ऊपर होने लगती है तो आप यकीन मानिए कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाएंगे। इतने मिरेकल, इतने चमत्कार आपके लाइफ में होने लगेंगे। जो कहा जाता है ना कि यहाँ तक भी कहा जाता है, यदि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की कृपा है तो जो चीज़ें आपके जैसे कहते हैं नहीं भी है किस्मत में, भाग्य में, वो चीज़ें भी आपको मिलती है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा जिन पर भी है, उनके साथ ये अनुभव बहुत लोगों के साथ हुए हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो डेविल की एनर्जी है, जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, जो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, वो अपने ही बनाए हुए निगेटिव ऑरा में, अपने ही बनाए हुए निगेटिव चक्र में जो है फंसे रहेंगे और आपके तरफ वो नहीं आ पाएंगे। ये कृपा होगी श्री हनुमान जी बाबा जी की, ये कृपा होगी परमात्मा जी की। तो बहुत ही खूबसूरत जो है एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। सिर्फ आपको अपने इष्ट देव जी जो आपको बता रहे हैं, जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, उनके अनुसार आप चलिए। देखिए, क्योंकि ये जो समय है वो कर्मा का है। ये जो ईयर है, ये पूरा ईयर 2024 वैसे तो कर्मा का हमेशा ही रहता है ना। जो कर्म आप करेंगे वही कर्म का फल आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यदि आपको किसी ने डिमोटिवेट किया है, यदि आपको ऐसा कहा गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। क्योंकि जब आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं और गुड कर्मा करते हैं, अपने कार्य के तरफ निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है हट जाती है। जो भी डेविलिश एनर्जी में है, जो लोग भी निगेटिव चीज़ें आपके तरफ कर रहे हैं, उनके साथ उनके बुरे कर्मा का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी उनको देने वाले हैं। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा। जिन्होंने आपको आपके क्लोज वन से दूर किया है, ठीक है, जेलेसी की वजह से या दूर करने की कोशिश हुई है, या आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से, आपको आपके सोलमेट से दूर करने की कोशिश किए हैं, आपको आपके घनिष्ठ मित्र से दूर करने की कोशिश हुआ है, या आप किसी जर्नी में है, यात्रा में है, जैसे आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जहाँ पर एक तरफ से नहीं, बहुत तरफ से, कई दिशाओं से आपके तरफ जो है निगेटिव चीज़ें की गई है ना। आपको रोकने के लिए, आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में यदि डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मैं हमेशा कहती हूँ है ना, तो वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा। ये सोचकर जिसने भी ये सारी चीज़ें की है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा यहाँ पर है, शिव परिवार जी की कृपा है यहाँ पर। तो अद्भुत ऊर्जा है आज की जो मुझे फील हुई थी, है ना। डेविल की एनर्जी कितनी भी
निगेटिविटी कितनी भी भयानक हो, कितनी भी ऐसा उनको लगे कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ, या निगेटिव ऊर्जा, लेकिन परमात्मा जी के सामने में, पॉजिटिव ऊर्जा के सामने में कुछ भी नहीं है। ये अब आपको फील भी हो रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको मार्गदर्शक मिल रहे हैं, आपको आपके रियल, जो आपके सोल लेवल पर जुड़े हुए जो आपके मेंटोर हैं, वो आपको मिलने वाले हैं, वो आपको मिल रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। गणपति जी महाराज जी की कृपा से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ, जो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। ये ऐसी न्यू बिगनिंग है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ऐसी न्यू बिगनिंग है जिसमें आपके अपने तो देखेंगे ही आपको कि आपके अंदर जो वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू जिसने नहीं की, जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, जिसने आपको धोखा दिया, या जिसने आपके साथ कार्मिक बैगेजेस फिर से रीओपन करने की कोशिश की, वो तो ये देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, उनके लाइफ में वो किस प्रकार से एक, जिसे कहते हैं ना, हतप्रभ रहना, मतलब बहुत आश्चर्य में रहना, बहुत शौक में रहना, इस प्रकार की चीज़ें उनके लाइफ में होगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था आपके लिए कि आप इतने तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। भले ही आपको समय लगा हो, लेकिन अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो तीव्र गति से बढ़ेंगे। जिसने भी आपके साथ छल किया, जिसने भी आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है कि आपके लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यहाँ पर आपके गुरुदेव जी, आपके परमात्मा जी ने यहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया है कि किसी के लिए ये मार्गदर्शन है कि किसी ने आपके मनी में ब्लॉकेजेस इसलिए किया ताकि आप उनको ना छोड़ें, ताकि आप उनसे डिस्टेंस ना हो, आप हमेशा उनके आसपास रहें, आप हमेशा उनके अंदर में रहें, वो जो कहें वो आप करें, है ना। ऐसी ऊर्जा है। आपकी स्टार वाली ऊर्जा को रोकने की कोशिश किसी नार्सिस्ट व्यक्ति ने किया है, किसी बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके स्टार वाली ऊर्जा को रोकने के लिए, आपको बर्डन देने के लिए ये सारी चीज़ें की है, और ये सारे बर्डन अब स्वयं उनके तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार कार्ड आ गया है जजमेंट का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके तरफ ना, आपके सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ के तरफ किया है, ऐसा नहीं है। आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपका जो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो है कि जिसने भी ये काली क्रिया की है ना, वो आपके किसी वस्तु से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वुडू डॉल, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता वो चीज़, है ना, लेकिन आपका जो जैसे बाल है, आपके जो नेल्स है, आपके जो डीएनए, जो कुछ भी वस्त्र है, कपड़े, वो लेकर एक प्रकार से आपकी एनर्जी को उन्होंने देखा, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने की है प्रॉपर, है ना। तो जहाँ पर भी आपके सोल में, जहाँ पर भी उनको वीकनेस लगा, जैसे कि आप इमोशनली एक खालीपन फील करते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी आपको जैसे पहले से ही कोई प्रॉब्लम रही हो, या पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें रही हो जिसके लिए आप अभी भी जैसे आपका रेमेडी चल रहा है, आप दिखा रहे हैं डॉक्टर, वो सारी चीज़ें इनको पता चली, वहीं पर ही इन्होंने प्रोजेक्शन किया। ये बहुत ही अलग एनर्जी मुझे आज रिसीव हुई है, ठीक है। तो वहीं पर ही इस डेविल की एनर्जी ने वहीं पर, या आपने कभी इनको कुछ बताया हो, या आपके बारे में ये जानते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, उस चीज़ को फिर से, जैसे कहते हैं ना कि एक, जैसे आपकी दुखती रग पर हाथ रखना, है ना, मतलब आपको जहाँ पर दर्द है, जहाँ पर, वहीं पर ही जैसे कहते हैं ना कि नमक छिड़कना, है ना, जले पर नमक छिड़कना, और जहाँ पर दुख है, जहाँ पर तकलीफ है, वहीं पर ही और ज़्यादा प्रोजेक्शन करना, ये चीज़ें आपके साथ हुआ है। पर्सनल लाइफ में आपके क्लोज वन को भ्रमित करने के लिए, उनको इल्यूजन, पहले तो इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने, एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पहले तो इन लोगों ने आपके पर्सन को किसी ऐसे चकाचौंध वाली दुनिया दिखाए, मतलब ये मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, मतलब किसी को प्रॉपर भेजा गया था आपके पर्सन को इल्यूजन, भ्रम में करने के लिए, ताकि आपको, आप लोगों की लाइफ में पूरी तरीके से डिसबैलेंस आ जाए, आप पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए। आप ये कहें
इनके पास जाकर या इनको कॉल करके कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पर्सन इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। आपको सडन ये आप अपने इष्ट देव जी के शरण में, मैंने पहले भी कहा, तो जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं तो किसी का भी छल काम नहीं करता। आपके पर्सन का, आपके क्लोज वन का जो माइंड है वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें बोल रहे हैं, किससे किनसे बात कर रहे हैं, किनसे कैसी बातें कर रहे हैं, किनसे क्या, ठीक है। उस वक्त में इल्यूजन के समय में उनको कुछ याद भी नहीं होगा। यदि आप पूछेंगे, जिनके लिए भी मैसेज है, तो आपका दिल दुखाने के लिए आपके लाइफ में थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हुई है, प्रॉपर कोशिश की गई है। मतलब आप अपने पर्सन को छोड़ दें या आप अपने पर्सन से दूर रहें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर की गई है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर हो गए हैं और उनके खुद के लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से, आपके क्लोज वन की वजह से आप उनसे दूर गए हैं। ऐसी कुछ ऊर्जा है जिसकी वजह से, जैसे ऐसा रहता है ना कि रिवेंज लेना हो, अब मैं इनको भी साथ में, इनको भी अच्छे से नहीं रहने, इस तरीके की ऊर्जा है इनकी। लेकिन ये इनका खुद का कर्म था, जो कुछ भी हुआ इनका खुद का कर्म था। इन्होंने ऐसी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करना, आपके सैक्रल चक्र को, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना, आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को, और आपके मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र, आपके पर्सन के मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक किया है इन लोगों ने, ठीक है। और जिस वक्त की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है वो वक्त पास्ट का हो सकता है। पास्ट में आपको मनी की बहुत ज़्यादा, या आपके पर्सन को मनी की प्रॉब्लम या पैरों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, ठीक है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। और ये ठीक जरूर हो गया, ये सारी चीज़ें हील्ड हो गई क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा रही है, या आप रिकवर कर रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक डेविल एनर्जी ही कर सकता है ना, कोई पॉजिटिव व्यक्ति तो आपको दुखी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर में जो छुपी हुई एक ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, ये सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस हद तक किया कि उनके लिए 2-2 कार्ड यहाँ पर जो है कार्मिक आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कर्मा अब पुकार रहे हैं, अब उनके जो बुरे कर्मा हैं वो अब उनको पुकार रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या आपने फील किया, लेकिन अभी भी जैसे कहते हैं ऐसे लोग चैन से बैठते नहीं, वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं कि आपके पर्सन के चक्र पर तो ब्लॉकेजेस हो गया, लेकिन आपके चक्र में ब्लॉकेजेस नहीं हुआ। आपको ड्रीम में मैनिपुलेट किया गया, आपके चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से एनर्जी खींचने की कोशिश, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की, लेकिन आपके ऊपर के चक्र को ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस है। आप रेमेडी करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा, आशीर्वाद है। आपको एक प्रकार से परमात्मा जी ने क्राउन पहना दिया है जो दिखाई नहीं देता है लोगों को, ठीक है। तो आपका जो सहस्त्रार चक्र है, आपका जो थर्ड आई चक्र है, आपके पास कहाँ से मैसेजेस आते हैं, कैसे आपको इंट्यूशन आता है, आपको समझ में ही नहीं आता होगा। आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया है, लेकिन जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजी वो आज इस स्थिति में है, 4 ऑफ सोर्स की स्थिति में है, और वो प्रेयर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, देखिए आपने आवाज़ सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो कैसे निगेटिविटी का जो जब भी ये स्थिति होती है आपके लाइफ में, आपके आसपास भी ये सारी चीज़ें होती होंगी। जब भी निगेटिविटी का या ऐसी चीज़ों की बातें होती है तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है वो प्रेयर कर रहे हैं। उनके प्रेयर का कोई उत्तर उनको नहीं मिल रहा है, उनको ना ही कोई रेमेडी मिल रही है, और ना ही आगे आने वाले 7 मंथ तक उनको कोई भी रेमेडी, कोई भी राह नहीं मिलने वाला है, जब तक वो दिल से, आत्मा से, सोल से आपसे माफ़ी नहीं मांगते। यहाँ पर परमात्मा जी से जब वो प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपके जो हेटर्स हैं, जो हिडन एनिमी हैं,
जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है, उनको मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे उनकी ये स्थिति हील्ड नहीं होगी। आपके लाइफ में द सन की एनर्जी है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, सक्सेस है, अचीवमेंट है। मैं आने वाले समय में बहुत बड़ा एक गेट, एक गोल्डन डोर आपके लिए ओपन होते हुए मैं देख रही हूँ, जो स्पिरिचुअल मनी से भरा हुआ होगा। आपके लाइफ में जो विनम्रता है, आप जो निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो कार्य कर रहे हैं, वो आपको एक ऐसे पोस्ट पोजीशन पर लेकर जाएगा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपको ऐसे पोस्ट पोजीशन पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप किंग या क्वीन की तरह अपनी लाइफ बिताएंगे और जिस स्थिति में आप पहले थे या ये आपको लाना चाहते थे, उस स्थिति में इनको स्वयं वो सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जो डेविल आपके तरफ भेजा गया था, वो डेविल इनसे अटैच होने वाले हैं, क्योंकि माता जी की कृपा है आपके ऊपर। और इनमें से कुछ लोग आपके तरफ या तो फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है, या आपसे, यदि आप एक हीलर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो या तो आपसे ये हीलिंग लेना चाहेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, लेकिन इसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होगा, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना कि कोई लंबे समय तक चाहते हैं कि हमें कुछ राह मिले, पर वो कई जगह उनको घूमना पड़ता है, कितने धन खर्च होते हैं, कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको रेमेडी मिलती है। तो यही स्थिति इनके साथ होगी। अभी इनका स्टार्टिंग है, शुरुआत है, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। श्री गणेशाय नमः कहते हैं ना कि आपके नया व्यापार में शुरुआत, नए आपका जो फैमिली लाइफ है, आपका जो मटेरियल लाइफ है, उसमें एक न्यू बिगनिंग, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि आपने काफ़ी दुखों का सामना किया है इन लोगों की वजह से, इनके जेलसी की वजह से, इनकी निगेटिव थॉट की वजह से, या इनके बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, क्योंकि जेलसी करने वाले लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो इनकी वजह से आपने काफ़ी दुखों का सामना किया। अब दुख का सामना इनको करना है, क्योंकि आपको स्वयं बाबा जी यहाँ पर मार्ग दिखा रहे हैं कि आपने क्यों, आपका ये जो दुख का कारण था वो यही था कि जब आप दुख के कारण को समझ जाएंगे, निवारण को समझ जाएंगे, ये दुख क्यों आपके लाइफ में आया, क्योंकि आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। जब आप अपने अंदर देखने लगेंगे, जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, जब आप अपने अलोननेस को एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ असेंडेंट मास्टर्स है, आपके साथ स्वयं आपके इष्ट देव जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। जिस दिन आप ये समझने लगेंगे, आप सत्य के और करीब पहुंच जाएंगे, और ये दुखों की जो अनुभूति है, इस दुख की अनुभूति से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। अद्भुत ऊर्जा है, और ये होगा आपके इष्ट देव जी की कृपा से, ये होगा आपके भय और चिंता की समाप्ति, ठीक है। यहाँ से आपके भय और चिंता की समाप्ति प्रारंभ हो जाएगी। कहीं ना कहीं भरोसा और आस्था, आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। जब ये सारे जो स्टकनेस है, सारी निगेटिविटी है, आपके मन मस्तिष्क से भी हट जाएंगे। जैसे कुछ होता है तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती ना, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये ओवर थिंकिंग भी हट जाएगी आपके लाइफ से, क्योंकि धुनी का कार्ड आ गया। आप में से कुछ लोग जो धुनी का प्रयोग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चाहे कितना भी घोर अंधेरा हो ना, उसके बाद की जो एक रोशनी होती, प्रकाश होता है, जो मॉर्निंग होता है, जो सुबेरा होता है, वो काफ़ी ब्राइटनेस लिए हुए होता है। तो आपके लाइफ में अब वही ब्राइटनेस, चमकदार सुबेरा, चमकदार सवेरा, एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनका नाम लिखा हुआ है आईडी के साथ, वीरेंद्र 267।
तो वीरेंद्र जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। आपके जो प्यारे प्यारे गिफ्ट है, आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आप जो मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, आप जब क्लासेस होते हैं। और मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि अभी के जो क्लासेस हो रहे हैं, जो रेमेडी के क्लास, इतने मतलब भाव विभोर करने वाली अनुभूति है। और कुछ वीडियोस में कुछ अनुभव वीडियो के द्वारा आप लोगों तक ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो आए, उनके अनुभव, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से बहुत लोगों को अनुभूति हो रही है, और ये बाबा जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, हमारे इष्ट देव जी हमारे गुरुदेव जी की कृपा है। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हमारे एंसेस्टर्स की कृपा है, हमारे पूर्वज जी की कृपा है, और उनको ये अनुभूति, उनको ये खूबसूरत अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे बाबा जी के बहुत बहुत आभारी हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी के। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और आप अपने यात्रा पर, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा पर बिना रुके, किसी भी बाधाओं के बारे में ना सोचते हुए, किसी भी निगेटिविटी के बारे में ना सोचते हुए आप आगे चलिए। जब आप आगे चलते जाएंगे, जब आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो जो धुंध है, जो भ्रम का एक जाल है, जो ऐसी निगेटिविटी है, वो हटते जाएगी, आपको रेमेडी मिलते जाएंगे। स्वयं आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी के शरण में रहिए, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, श्री शिव परिवार जी के शरण में रहिए, श्री राधे कृष्ण जी के शरण में, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर है। साईं बाबा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर, जिन भी रूप में आप मानते हैं, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। और उस कृपा को अनुभव कीजिए, उस कृपा को महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाहर के कोलाहल में, बाहर की बहुत ज़्यादा आवाज़ में, हमारे जो अंदर की, जो सोल की जो आवाज़ है, जो हमारे अंतर मन की, जो हमें बताया जाता है, वो चीज़ें हम सुन नहीं पाते। इसलिए स्पिरिचुअल यात्रा में आपको अलोननेस की यात्रा मिलती है, जहाँ पर आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। वो आपका अकेलापन नहीं होता, वो आपका अलोननेस होता है, क्योंकि वहाँ पर आप खुद से मिलते हैं। जब आप भीड़ में रहते हैं तो आप लोगों की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अलोननेस में रहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, तो आप परमात्मा जी की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, आप खुद की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। आपको पता चलता है, मैं पहले मैंने अपने आप को इस तरीके से नहीं देखा, पहले मैंने अपने अंदर की इस खूबी को नहीं पहचाना, पहले मैं एक मृग तृष्णा में दौड़ रहा था या दौड़ रही थी। आज मुझे ये समझ में आया कि सब कुछ तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर ही बैलेंस है। मैं अगर खुश रहना चाहती हूँ तो मैं खुश रहूँगी, मैं अगर दुखी रहना चाहती हूँ तो मैं दुखी रहूँगी। तो उम्मीद है आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी इस रीडिंग में मिल सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल, मुझे चैनल मैसेजेस भी आए हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पावरफुल ये मैंने आपको, शायद हो सकता है कि रीडिंग के बाद आपसे मैंने बहुत सारी बातें शेयर की। और जब आप क्लासेस लेते हैं तो भी मुझे जो स्पिरिचुअल, मुझे जहाँ पर लगता है कि बाबा जी का मार्गदर्शन होता है, कि मुझे जहाँ पर जिनको जो बताना चाहिए वही मैं बताती हूँ। हर रेमेडी हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, कुछ रेमेडी कुछ लोगों के लिए होता है। यदि आप वो रेमेडी सीखने भी आते हैं तो भी मुझे जो मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं आपको वही रेमेडी बताती हूँ जो आपके लिए सही है, जो आप करेंगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए, बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।